क्या तुमने कभी अकेले में यह सवाल खुद से पूछा है, अगर मैं मर जाऊं तो उसके बाद क्या? शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन मैं कहां जाता हूं? यही सवाल इंसान को हजारों सालों से परेशान करता आया है। और इसी सवाल से धर्म पैदा हुए, कहानियां बनी और डर भी। आज हम न तो किसी को डराएंगे, न किसी की आस्था तोड़ेंगे। आज हम सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, धर्म क्या कहते हैं। पहला हिस्सा, हिंदू धर्म के अनुसार। हिंदू धर्म कहता है आदमी मरता नहीं, आत्मा शरीर बदलती है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनना। गीता में लिखा है न आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। मतलब शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। कर्म अच्छे स्वर्ग, कर्म बुरे नरक, न बहुत अच्छे मोक्ष। उदाहरण, अगर कोई इंसान जिंदगी भर दूसरों को दुख देता है तो माना जाता है कि मरने के बाद उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। इस्लाम के अनुसार, इस्लाम में कहा जाता है मरने के बाद कब्र का जीवन होता है, फिर कयामत का दिन आएगा और इंसाफ होगा। अच्छे लोग जन्नत, बुरे लोग जहन्नुम। यहां भी कर्म और नियत सबसे अहम है। ईसाई धर्म के अनुसार, ईसाई धर्म कहता है मरने के बाद आत्मा ईश्वर के सामने जाती है, फिर स्वर्ग या नर्क का फैसला होता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं, चेतना आगे बढ़ती है, पुनर्जन्म होता है, लेकिन कोई स्थायी आत्मा नहीं। एक सवाल यहीं लोग टिकते हैं, अगर सभी धर्म सही हैं तो स्वर्ग नरक इतने अलग क्यों? किसी में नदी है, किसी में आग, किसी में फरिश्ते, किसी में देवता। क्या सच हर जगह अलग हो सकता है? यहीं से विज्ञान की एंट्री होती है। जब विज्ञान क्या कहता है? मुख्य हिस्सा, विज्ञान कहता है इंसान 3 चीजों से बना है, शरीर, दिमाग, चेतना, कॉन्शियसनेस। मरने पर सबसे पहले दिमाग बंद होता है। दिमाग बंद होते समय क्या होता है? जब दिल रुकता है और ऑक्सीजन कम होती है, दिमाग हेलुसिनेशन बनाने लगता है, पुरानी यादें तेजी से चलती हैं। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं मुझे रोशनी दिखी, मैं ऊपर से खुद को देख रहा था। दर्द इसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE। अमेरिका में हजारों लोगों पर रिसर्च हुई जो मरते मरते बचे। ईसाई ईसा को देखा, हिंदू यमराज को। मतलब दिमाग वही दिखाता है जो उसने जिंदगी भर माना। कई लोग कहते हैं मरने वाले रिश्तेदार सपने में मिलने आए। विज्ञान कहता है दुख, सदमा और यादें दिमाग को ऐसे सपने दिखाने पर मजबूर करती हैं, और ये कोपिंग मैकेनिज्म है ताकि इंसान टूट ना जाए। ओशो कहते थे मृत्यु के बाद क्या है ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि जीवन में क्या है। डर भविष्य से आता है, सच वर्तमान में होता है। अगर तो फिर सच क्या है? सच ये है, धर्म आशा देता है, विज्ञान सबूत मांगता है। आज तक कोई भी मरने के बाद पुख्ता सबूत लेकर वापस नहीं आया। विज्ञान कहता है मरने के बाद शरीर मिट्टी बनता है, ऊर्जा प्रकृति में लौटती है, चेतना दिमाग के साथ खत्म होती है। लेकिन विज्ञान यह भी मानता है हम अभी सब कुछ नहीं जानते। शायद सवाल ये नहीं कि मरने के बाद क्या होता है, असल सवाल ये है जब तक जिंदा है हम क्या कर रहे हैं। अगर जिंदगी अच्छी है, कर्म सही है, इंसानियत है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। मृत्यु एक रहस्य है, धर्म उसे कहानी बनाता है, विज्ञान उसे समझने की कोशिश करता है। लेकिन डरना जरूरी नहीं, क्योंकि जिसने जिंदगी को ठीक से जी लिया उसे मरने के बाद का डर कभी सताता नहीं। अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर मरने के बाद कुछ नहीं होता तो इंसान को मैं का एहसास क्यों होता है? मैं कौन हूं? शरीर, दिमाग या कुछ और? यहीं से सबसे बड़ा सवाल, चेतना, कॉन्शियसनेस क्या है, शुरू होता है। विज्ञान आज तक इस एक सवाल का पूरा जवाब नहीं दे पाया। चेतना आती कहां से है? हम जानते हैं दिमाग चोटिल हो, यादें बदल जाती हैं, दिमाग खराब हो, व्यक्तित्व बदल जाता है। मतलब
मैं दिमाग से जुड़ा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ दिमाग है तो ध्यान मेडिटेशन में दिमाग शांत होने पर जागरूकता क्यों बढ़ती है? आज दुनिया में दो बड़े वैज्ञानिक मत हैं। मटेरियल साइंस, चेतना फाउंड दिमाग की एक्टिविटी, दिमाग बंद चेतना खत्म। ये मेन स्ट्रीम साइंस है। कॉन्शियसनेस थियरी कम लोग जानते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं चेतना दिमाग से पैदा नहीं होती, दिमाग चेतना को रिसीव करता है। जैसे रेडियो बंद, आवाज नहीं, बट आवाज खत्म नहीं होती। ये थ्योरी साबित नहीं पर चर्चा में है। उदाहरण, बच्चों की अजीब बातें। कई देशों में बच्चे 3-4 साल की उम्र में कहते हैं मैं पहले यहां नहीं था, मैं पहले कहीं और रहता था। साइंस क्या कहती है? इमेजिनेशन, पेरेंट्स की बातें, मूवीज, स्टोरीज। आज तक एक भी केस फुली प्रूवन नहीं। डीएनए और यादें एक भ्रम। कुछ लोग कहते हैं यादें डीएनए में होती हैं। साइंस कहती है डीएनए में शरीर की जानकारी होती है, यादें नहीं। यादें न्यूरॉन्स के कनेक्शन में होती हैं। न्यूरॉन खत्म, यादें खत्म। मरते समय शांति क्यों महसूस होती है? डॉक्टर्स बताते हैं मरते समय दिमाग एंडोर्फिन्स छोड़ता है, दर्द कम हो जाता है, एक शांति का एहसास होता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं मरते समय डर नहीं लगा। यह नेचुरल केमिकल प्रोसेस है। अगर ध्यान करने वालों का अनुभव, मेडिटेशन करने वाले लोग कहते हैं मुझे लगा मैं शरीर नहीं हूं। विज्ञान कहता है ध्यान में ईगो, मैं डिसॉल्व होता है, दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बंद होता है, तब मैं का इल्यूजन टूटता है। ओशो जैसा गहरा विचार, पार्ट 2 का कोर। ओशो कहते थे मृत्यु के बाद क्या है यह जानने की बेचैनी इस बात का सबूत है कि तुमने जीवन को नहीं जिया। जो जीना सीख गया वह मरने से डरता नहीं। तो धर्म और विज्ञान को कैसे देखें? धर्म डर कम करता है, नैतिकता सिखाता है, आशा देता है। विज्ञान सवाल पूछता है, सबूत मांगता है, भ्रम तोड़ता है। दोनों का काम अलग है। सबसे ईमानदार जवाब सच ये है, विज्ञान ये नहीं कहता कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं। विज्ञान कहता है हमें नहीं पता और हमें नहीं पता सबसे ईमानदार जवाब है। असल समस्या कहां है? इंसान मरने से नहीं डरता, इंसान डरता है अधूरी जिंदगी से, पछतावे से, बिना जिए मर जाने से। इसीलिए वह स्वर्ग नरक ढूंढता है। शायद मृत्यु के बाद कोई कहानी हो या शायद पूर्ण शांति। लेकिन एक बात तय है, अगर जीवन सही जिया गया तो मृत्यु सवाल नहीं बनती। क्या आत्मा कभी साबित हो पाएगी? क्या आत्मा को कभी वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है? अगर हां, कैसे? अगर नहीं, क्यों? साइंस कैसे किसी चीज को सच मानती है? विज्ञान किसी भी चीज को मानने से पहले 3 शर्त रखता है। उसे देखा जा सके, मापा जा सके, दोबारा दोहराया जा सके। अब सवाल, क्या आत्मा को देखा जा सकता है? क्या आत्मा को मापा जा सकता है? क्या आत्मा को रिपीट किया जा सकता है? अब तक तीनों का जवाब नहीं। 180 ग्राम वाला प्रसिद्ध प्रयोग कभी सुना होगा। मरते समय शरीर का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। सच्चाई क्या है? यह एक्सपेरिमेंट 1907 में किया गया था। ना एक्यूरेट था, ना रिपीट हुआ, ना एक्सेप्टेड। आज की साइंस इसे मिथक मानती है। कुछ लोग कहते हैं रोशनी दिखी, शरीर से बाहर निकले, ऊपर से खुद को देखा। साइंस क्या कहती है? ऑक्सीजन की कमी, दिमाग का हेलुसिनेशन, मेमोरी का केमिकल इफेक्ट। आज तक कोई भी एनडी लैब में रिपीट नहीं हो पाया। अगर आत्मा है तो यादें क्यों नहीं बचती? सोचो, अगर आत्मा शरीर छोड़ती है, यात्रा करती है, तो ये पिछले जन्म की यादें क्यों नहीं? ये सबको क्यों नहीं होती? साइंस कहती है यादें दिमाग में होती हैं, आत्मा में नहीं। दिमाग खत्म, यादें खत्म। तय कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा रहस्य। अब यहां साइंस खुद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि साइंस आज भी ये नहीं जानती कि अनुभव कैसे पैदा होता है। दर्द महसूस होना, खुशी महसूस होना, मैं हूं का एहसास, तो ये सब कैसे बनता है? कोई नहीं जानता। इसे कहते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। ध्यान, मेडिटेशन और ईगो का टूटना। मेडिटेशन में लोग कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं,
साइंस कहती है मेडिटेशन में ईगो डिसॉल्व होता है, मैं का भ्रम टूटता है, इससे आत्मा प्रूव नहीं होती। लेकिन मैं का भ्रम जरूर दिखता है। ओशो का सबसे गहरा विचार। ओशो कहते हैं आत्मा को ढूंढने वाला मरने के बाद नहीं, जीते जी मरना सीखता है। मतलब ईगो को मारो, ये पहचान को छोड़ो, तभी सच दिखेगा। डर का असली कारण, इंसान आत्मा में विश्वास क्यों करता है? क्योंकि मृत्यु का डर, अकेलेपन का डर, हमेशा खत्म हो जाने का डर। आत्मा एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट देती है। तो अंतिम सच क्या है? सच ये है, विज्ञान आत्मा को साबित नहीं कर पाया, धर्म आत्मा को साबित नहीं कर सकता, लेकिन विज्ञान ईमानदार है और धर्म भावनात्मक है। शायद मृत्यु के बाद कुछ हो या शायद कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जो इंसान आज को समझ गया, जिसने जीवन को पूरी तरह जिया, उसे मृत्यु के बाद का डर सता ही नहीं सकता। क्योंकि जो जीना सीख गया वह मरने से नहीं डरता।